हेलो एवरीवन। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। वो कौन सी एनर्जी में है, साथ ही में उनका अगला कदम क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं उसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका कनेक्शन स्टक है, ना तो डेवलप हो रहा है ना खत्म हो रहा है। तो हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो भी इस वक्त आपके लाइफ से चला गया है, लेकिन आपके ख्यालों से नहीं जा पा रहा है। न तो आप इस कनेक्शन को एक क्लोजर दे पा रहे हो, न ही यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स ला पा रहे हो। और आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो, जो आपसे बनता था वो आपने इस कनेक्शन के लिए किया हो, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन उनके साइड से हो सकता है कि वैसा एफर्ट ना हो, या फिर हो सकता है कि वो खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है आपके इस कनेक्शन में, और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट से आपका कनेक्शन गुजर रहा है। या तो आप लोगों के बीच में अभी लड़ाई हो गई है, सेपरेशन हो गया है, एक दूसरे को हर्ट कर दिया हो। कई बार हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसी को हर्ट कर देते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे हुआ हो, और वो बातें जो है वो अभी भी चुभ रही हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिनके साथ आप स्टक हो। अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आपके बारे में ओपिनियन क्या है ये देख लेते हैं। एक सेकेंड के लिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। ये भी अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपके आपके थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके थॉट प्रोसेस में, इनके इमेजिनेशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। इनको कुछ रिग्रेट्स परेशान करते हैं कि काश ऐसा हो पाता, काश वैसा हो पाता, ये जैसा चाहते थे वैसे चीज़ें एज पर प्लान नहीं गई हो, ये कनेक्शन में वैसे चेंजेस नहीं आए हो, और वो बातें इनको चुभ रही हो। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उन्हें ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई है, किसी से कुछ गलती हो गई है, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। शायद आपने इम्पल्सिव होके कुछ कह दिया हो, या फिर आपने इनको लेके कुछ इमोशनल नेचर दिखाया हो, या फिर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हो। उसकी वजह से कुछ इन्होंने आपको ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है। तो आप ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसे आप बहुत चाहते हो, लेकिन उनकी वजह से आपको हर्ट हुआ है। उनके किसी एक्शन की वजह से हो सकता है, उनके किसी वर्ड के वजह से आपको हर्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है। और उस बात का अफसोस उन्हें भी हो। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये इंसान अक्सर आपके बारे में सोचते हैं, जब भी अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं, और उन्हें ऐसे लगता है कि यहाँ पे कर ही क्या सकते थे। उन्हें इस कनेक्शन में कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था। हो सकता है कि ये थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या फिर ये इनके वर्क रिलेटेड भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहना, इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनके वो कमिटमेंट्स पूरे करने में इनका ध्यान लगा हो। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप प्यार और मोहब्बत के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और ये पर्सन करियर और फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और अपने करियर रिलेटेड कुछ गोल्स के बारे में ये सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी कोई बात इनको भी चुभी है, तो सिर्फ आप ही हर्ट हुए हो ऐसा नहीं है, ये भी आपकी वजह से हर्ट है।
उन्हें ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर सकता है। कई बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और 3D में बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला रहता है। वैसे ही आप लोगों का कनेक्शन है। जैसे ही 2 कार्ड्स देख के मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आप लोग बहुत सारी चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसी की वजह से आप लोगों का मन इस कनेक्शन पे गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। वो भी इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, बट उनको ऐसे लगता है कि वो कर ही क्या सकते हैं, वो मजबूर है, या फिर हो सकता है कि जो भी करना ज़रूरी है उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा हो, जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये इंसान इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ऐसे लग रहा है कि या तो आपने उनका विश्वास तोड़ा है या तो इनकी वजह से आपका विश्वास टूटा है। तो डिसअपॉइंटमेंट का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कई बार हम कुछ कैलकुलेशंस लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, वैसा यहाँ पे नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपकी सालों से, महीनों से एक दूसरे से बात नहीं हुई है, लेकिन अब भी दिल के किसी कोने में आप लोगों ने एक दूसरे को छिपा के रखा हो। जैसा आप उनके लिए तड़पते हो, ठीक वैसे ही वो भी आपके लिए तड़पते हैं। ऐसे ही सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि जो वो आपके लिए फील करते हैं, काश वो आपको बता पाते तो कितना अच्छा। और कई बार उन्हें ऐसे लगता है कि मैं इन्हें बता तो नहीं पाया हूँ या पाई हूँ, लेकिन इन्होंने अगर बिना बोले उन फीलिंग को समझ लिया तो कितना अच्छा। ये थॉट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भले ही आप लोगों के बीच में वर्ड टू वर्ड कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, लेकिन आपके दिल के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक एनर्जी आप दोनों के बीच में ट्रैवल करती है। तो कई बार इनके बिना बोले ही आप कुछ समझ जाते हो, आपके बिना बोले ये कुछ समझ जाते हैं और आप लोग भी हैरान हो जाते हो कि ये सब थॉट आपको आ कैसे रहे हैं। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो गए हैं। इन्हें कुछ डर सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और वो सब चीज़ों की वजह से इन्होंने अपने इमोशंस को अपने दिल में गाड़ दिया है। बाहर आने का कोई जरिया ही नहीं मिल पा रहा हो और अंदर ही अंदर घुट रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इनका थ्रोट चक्रा जो है वो टोटली ब्लॉक्ड है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, जब बात दिल की आती है तब ये बोल नहीं पाते हैं। इनको प्यार जताना नहीं आता है, हक जताना नहीं आता है, प्यार के भूखे हैं लेकिन प्यार मांगना नहीं आता है। शायद ये अपनी ही ईगो में रहते हैं या फिर कुछ एक आइडियोलॉजी है जिसको फॉलो करने में सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस कर देते हैं, या फिर अपने लिए ये स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं। आपके इस कनेक्शन में तड़प वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़पना, एक दूसरे को हासिल नहीं कर पाना और एक दूसरे को भूला तो बिल्कुल भी नहीं पाना, ये सब हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे एसी का टेम्परेचर भी कम करना पड़ा, इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अनईजी फील हो रहा था मुझे एकदम से। बहुत कुछ ऐसा है जो इन्होंने बोला नहीं है, अपने दिल में छिपा के रखा है। हो सकता है कि यहाँ पे वो कुछ सॉरी कहना चाह रहे हो, यानी ऐसी कुछ चीज़ें कही गई है या फिर की गई है जिसका अफसोस इन्हें है, उस बारे में ये बात करना चाह रहे हो, या फिर अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में, लिमिटेशन के बारे में, मजबूरियों के बारे में ये बात करना चाह रहे हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी आपसे उम्मीदें बहुत है। इन्हें ऐसे लगता है कि आप इनको समझ के लोगे, आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, आप सच्चे इंसान हो, ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। आप जैसे हो वैसे ही हो, आप अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसे मैनिपुलेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा कुछ वो आपके बारे में सोचते हैं। कभी कभी कोई इंसान हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हम उन्हीं के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। वैसे आप इनके लिए हो गए हो। अभी तक शायद आप उनके लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। ये अपने बारे में, अपनी करियर गोल्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, बट आपकी वार्मथ अब इन तक पहुँच रही है। शायद आपके प्यार करने के तरीकों ने इनका दिल जीत लिया हो, ये भी हो सकता है। कई बार इन्होंने ऐसे सोचा था कि इस प्रॉब्लम में, इन झमेलों में ये पड़ेंगे ही नहीं,
लेकिन अनविलिंगली ही क्यों ना हो, ना चाहते ही क्यों ना हो, ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आप इनको कुछ लव वाइब्रेशन सेंड करते हो, वो इन तक पहुंचते ज़रूर है। जब आप इनको दिल से याद करते हो तो इनका ध्यान आपके तरफ जाता ज़रूर है। आप इस कनेक्शन के बारे में बहुत डीपर लेवल पे जाके सोच रहे हो, आगे तक का सोच रहे हो और इन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे एग्जैक्टली किस लेवल तक जाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है कि ये जो भी बोलना चाह रहे हैं इनके अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो बाहर नहीं आया है। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, जब कुकर के अंदर बहुत प्रेशर बिल्टअप हो जाता है तब सीटी सुनाई देती है, वैसा कुछ इनके साथ होने वाला है। ये अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबा के रख रहे हैं जो कि ब्लास्ट ज़रूर होंगी और वो सारी बातें आप ही से रिलेटेड है। कई बार जब आपको याद करते हैं तब इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जब भी ये कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सुनते हैं तब आपकी याद इन्हें आ जाती है। तो आप कई बार बहुत सारे रीजंस की वजह से इनको याद आते रहते हो। इन्हें ऐसे लगता है कि जिस तरीके का सपोर्ट आपने प्रोवाइड किया है वो और कोई नहीं कर सकता है, या फिर इनकी कुछ आपसे उम्मीदें हैं, इन्हें आप पे भरोसा है। हो सकता है कि इनका लॉजिकल माइंड इनको डरा रहा हो, आप पे भरोसा करने से मना कर रहा हो, लेकिन इनका दिल आपके ऊपर भरोसा करना चाहता है, आप पे ट्रस्ट करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहता हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं और जब बातें शुरू हो जाएगी तो हो सकता है कि आप लोगों को वक्त का अंदाज़ा भी ना आए, इतनी देर तक आप बातें कर सकते हो, ऐसा इन्हें लगता है। और अक्सर ये अपने ख्यालों में आप ही के साथ बातें करते हैं। इन्हें लगता है कि छोटी सी तो बात है, किसी इंसान को भूलना कितना मुश्किल होता है, ये तो मैं इजीली कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा है। और पहली बार इनके लॉजिक्स फेल हो रहे हो, इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हो और इसी की वजह से ये थोड़े से बौखला गए हो, ऐसा लगता है। इनको सिचुएशन कंट्रोल में रहे तो अच्छा लगता है, आगे तक की प्लानिंग इनके अकॉर्डिंग है तो इन्हें अच्छी लगती है, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग होता है तो इन्हें अच्छा लगता है। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इन्होंने खुद के लिए सोच के रखा है वो इनके साथ नहीं हो रहा है। जिस चीज़ से बचना चाह रहे हैं वो ही उनके साथ हो रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनकी कोशिश थी कि आपके बारे में सोचे नहीं, आपको प्यार ना करे, आपको पसंद ना करे, बट इनकी कोशिशें जो है वो बेकार हो रही है। ये आपकी वार्मथ को फील करना चाह रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है। कई बार इनको एक अर्ज फील होती है, आपसे मिलने की तड़प फील होती है, आपसे बात करने का इनका बहुत जी करता है, लेकिन मन को मारना इनकी आदत सी हो गई है। शायद अपने दिल की अनसुनी करना इनका एक पैटर्न हो गया है, जिसकी वजह से ये भी खुश नहीं है। ऊपर से देखने के बाद पता नहीं चलता है कि इनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, इनको वो साइड दिखाना आता नहीं है, या फिर इन्हें वो पसंद नहीं है। बहुत प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं, अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना प्रिफर करते हो, ये भी हो सकता है। और आप इनके दिल का एक राज हो जिसे इन्होंने छिपा के रखा है बाकी लोगों से, खुद से, आपसे भी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपको बहुत अच्छे फ्रेंड के जैसे भी देख रहे हैं। हो सकता है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व होने में इनको थोड़ा सा डर लगता हो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे इंसान के जैसे देख रहे हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग के जैसे देख रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको कुछ एहसास जो है पहले से हो जाते हैं, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ आप में है, ऐसा भी उन्हें लगते रहता है। आप बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर सकते हो जो आमतौर पे जो आंखें नहीं देख पाती है, ऐसी कुछ बातों को आप देख पाते हो, सेंस कर पाते हो। तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एक स्पेशल कनेक्शन के जैसे हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने आपको दिल में जितनी इम्पॉर्टेंट प्लेस दी है वो अपनी लाइफ में उतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस आपको दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके वजह से हो सकता है।
वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि अब आप दोबारा इनसे बात करना प्रेफर करेंगे भी कि नहीं, तो हेजिटेट कर रहे हो, अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, या फिर क्या कहे, कहाँ से शुरू करें, इस बारे में सोच रहे हो। अब आपसे ये डर रहे हो, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। उन्हें लगता है कि अब आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आपको फील होना ही बंद हो गया है, जैसे नम हो गए हो, या फिर कुछ एहसास जो आपको पहले हुआ करते थे, पहले जैसे आप एक्सप्रेसिव थे, पहले जैसे आप बहुत टॉकेटिव थे, अब आप नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है आप में, वो इनके वजह से भी आया है, और ये इनको बड़ा बुरा लगता है इस बारे में बात करके। ना चाहते हुए भी इन्होंने आपका दिल दुखा दिया है, और आपके वजह से इनका भी दिल दुख गया है। और यहाँ पे दर्द और तड़प की एनर्जी, एक दूसरे को मिस करने की एनर्जी ही प्रोमिनेंटली मुझे महसूस हो रही है। किसी को बहुत ज़्यादा याद करना, बट उनसे मिल नहीं पाना, तो जो एक बेचैनी, जो एक रेस्टलेसनेस फील होती है, वो ही उनको फील हो रही है। अपना कोई जब बिछड़ जाता है तब हमें बड़ी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, वैसा कुछ उनके साथ हो रहा है। उन्हें ये तो पता चल गया है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल हो, प्रेशियस हो, लेकिन इन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि अब बात को आगे कैसे बढ़ाए भी कि नहीं बढ़ाए। और अगर ये बात को बढ़ाते हैं तो क्या दोबारा आप इन्हें वहीं मिलोगे जहाँ पे ये आपको छोड़ के आए थे, या फिर जो भी रीज़न की वजह से ये कनेक्शन स्टक हो गया था। तो स्टक एनर्जी से निकलने की कोशिश ये करना चाह रहे हो, लेकिन हेजिटेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुविधा मनस्थिति में आ गए हो, करे कि नहीं करे, बोले कि नहीं बोले, ऐसा बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से एक्शन कुछ भी नहीं दिख पाना, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिल से दिल तक आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी पिछले जन्मों में आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, लेकिन इस बर्थ में आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ एक दूसरे से मिले हो, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ एक दूसरे को मिले हो। इसकी वजह से एक के बाद एक चैलेंजेस को निपटाते निपटाते अब दोनों के बीच में ही दूरियां आ गई है, लेकिन ये दूरियां आप लोगों के दिल को जुदा नहीं कर पाई है। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।